गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। आज की क्लास में हम लोग फील्ड स्टडी का अगला पॉइंट पढ़ेंगे। फील्ड स्टडी का हमारा अगला पॉइंट है स्टेप्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। स्टेप्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट मतलब क्षेत्र प्रयोग के विभिन्न पद कौन कौन से होते हैं। तो क्षेत्र प्रयोग फील्ड एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को कई स्टेप से निकलना पड़ता है। तो उसमें से पहला हमारा होगा चॉइस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब अनुसंधान की समस्या का चुनाव कैसे करें। रिसर्च में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका हम लोग चुनाव कैसे करें, इसमें ये है। फिर दूसरा हमारा डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च एक्सपेरिमेंट, मतलब अनुसंधान प्रयोग के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करना चाहिए, कैसे मुझे अपने ऑब्जेक्ट को निर्धारण करना चाहिए। तीसरा स्टेप हमारा एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन, मतलब संपर्क स्थापित करना। हमको अपने क्षेत्र में लोगों से ग्रुप्स में जाके संपर्क स्थापित करना पड़ता वहाँ के लोगों के बारे में। चौथा हमारा है डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, मतलब अनुसंधान का विकल्प क्या है, हमें कैसा अपने उससे रिसर्च का अपना डिज़ाइन रेडी करना है। तो वो सारी चीज़ें। अब डिज़ाइन ऑफ रिसर्च में बहुत सारी बातें आ रही हैं। जैसे पहला हमारा कंट्रोल्ड ग्रुप्स, मतलब हम नियंत्रित समूह कैसे, ग्रुप तो हमने बना लिया बट उस पर हम कंट्रोल कैसे करेंगे अपने ग्रुप्स, उसके बारे में यहाँ पे है। दूसरा है यहाँ पे कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल्स, यानी बाह्य चरों पर नियंत्रण कैसे रखें, बाह्य चरों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है। तीसरा डिज़ाइन तैयार करते समय हमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इन द सेंस, जैसे हमारा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में रूपरेखा हमारी कैसी होनी चाहिए और हमारा टाइमिंग कैसे होना चाहिए एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे वास्तविक प्रयोग यानी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो होता है। अगला हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिपीटेशन, यानी प्रयोग की पुनरावृत्ति कैसे, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको रिपीट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको विकल्प यानी डिज़ाइन बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा डिज़ाइन में कौन सी चीज़ों का कंक्लूड, मतलब हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। डिज़ाइन तो हमने बना लिया, फिर उसके बाद हम लोग नियंत्रित समूह पे ध्यान रखेंगे, बाह्य चरों पर नियंत्रण रखेंगे, वास्तविक प्रयोग पे ध्यान देंगे। इसके बाद प्रयोग की पुनरावृत्ति करेंगे और अब उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूड निकालेंगे। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, मतलब प्रतिवेदन तैयार करेंगे। आखिरी में क्या करेंगे, डिज़ाइन बनाते समय प्रतिवेदन तैयार करेंगे। अब ये तो हमारा पहला पॉइंट होगा स्टेप ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट, यानी क्षेत्र प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद दूसरा हमारा आता है एग्जाम्पल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब हम क्षेत्र प्रयोग का एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्षेत्र प्रयोग का एक उदाहरण है कांच और फ्रेंच, जो निम्न प्रकार के हैं। इसकी रूपरेखा को स्पष्ट करने में सहायक होगा क्या, नवीन कार्य के विषय में इन प्रतिनिधियों की सहायता से अन्य सभी कर्मचारियों को समझाया गया है। ये विशेष प्रतिनिधि समूह द्वारा चुने गए थे। उन्होंने व्यवस्थापकों से मिलकर नवीन कार्य की योजना बनाई और बहुमूल्य सुझाव दिया। ये विशेष कार्यकर्ता अपने कार्य से इतने प्रभावित हुए कि वे नवीन कार्य को अपना कार्य कहने लगे। तो माने फील्ड एक्सपेरिमेंट करते समय हमको जिस कार्य को हम करते हैं वो ऐसा होता है जैसे वो हमारा कार्य है। तीसरा कार्यक्रम पूर्ण सहभागिता में टोटल पार्टिसिपेशन से था। तीसरा कार्यक्रम क्या था, टोटल पार्टिसिपेशन से था। इसमें अंतर केवल इतना था कि कार्य के नियोजन में सभी कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष भाग लिया और यह योजना सफल भी रही। कार्यकर्ताओं ने एक उत्साह और नई प्रेरणा कार्यकर्ताओं में देखने को मिली और जिनका प्रभाव अनुकूल रहा। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मेरिट, अगला क्या देखेंगे, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब क्षेत्र प्रयोग में गुण और दोष क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फील्ड एक्सपेरिमेंट की गुण की बात करें तो उसमें सबसे पहले यह आता है कि क्षेत्र प्रयोग हमारा समाज शास्त्र हो, चाहे समाज मनोविज्ञान हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधि कहलाती है, यानी अच्छी मेथड होती है। शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला शैक्षिक प्रयोग क्षेत्र प्रयोग में ही होते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट में ही होते हैं,
क्योंकि उन्हें विद्यालय और कक्षा की स्वाभाविक परिस्थितियों में संपन्न किया जाता है। हमारा विद्यालय रहे और वहाँ कक्षा रहे, उन कंडीशंस में हमें अपने इस एक्सपेरिमेंट को यानी फील्ड एक्सपेरिमेंट को प्रभावशाली बनाया जाता है। दूसरा गुण इसका यह है कि क्षेत्र प्रयोग में चरों की शक्ति जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स का जो इफेक्ट होता है वह प्रयोगशाला में लेबोरेटरीज में किए जाने वाले प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है। यानी वेरिएबल्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है ना। प्रयोगशाला में जो हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, उनसे कहीं ज़्यादा प्रभाव हमारे वेरिएबल्स का पड़ता है हमारे फील्ड एक्सपेरिमेंट में। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट का उपयोग किसी सिद्धांत के परीक्षण और व्यवहारिक समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। क्या फील्ड एक्सपेरिमेंट में फील्ड एक्सपेरिमेंट का जो उपयोग होता है वह किसी सिद्धांत के परीक्षण और व्यवहारिक समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट विधि में व्यापक परिकल्पना के परीक्षण के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। अगला गुण इसका यह है कि किसी भी अनुसंधान की परिस्थितियां जितनी स्वाभाविक होगी चर उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे और इस सिद्धांत का उपयोग क्षेत्र प्रयोग में होता है। अगला गुण इसका यह है कि क्षेत्र प्रयोग द्वारा जटिल सामाजिक और शैक्षिक परिस्थिति, प्रक्रिया अथवा परिवर्तन का अध्ययन सुविधापूर्वक हो जाता है। क्षेत्र प्रयोग की अगली विशेषता यह होती है कि समस्या की प्रकृति के अनुसार परिवर्तन करके इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। अगला गुण इसका यह है कि परिस्थितियों की स्वाभाविकता के कारण बाह्य वैधता उच्च होती है। यानी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वह क्या होती है, बहुत हाई लेवल की होती है। किसमें? फील्ड एक्सपेरिमेंट में। दूसरी कंडीशंस में जो फील्ड एक्सपेरिमेंट में जनरलाइजेशन भी अधिक वैलिड होता है। यानी अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो जो हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण भी बहुत अधिक वैध माना जाता है। और अब यहीं पे हम देखेंगे इसके दोष के बारे में। इसके दोष के बारे में अगर देखें तो अब फील्ड एक्सपेरिमेंट के अगर दोष के बारे में, डिमेरिट्स के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहला इसका डिमेरिट्स यानी इसके दोष ये होते हैं कि इस विधि के द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष उतने निश्चित और शुद्ध नहीं होते हैं जितने कि प्रयोगशाला अनुसंधान में प्राप्त होते हैं। सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे फील्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो हमें निष्कर्ष यानी कंक्लूजन प्राप्त होते हैं वो उतने वैध नहीं होते हैं जितने हम लेबोरेटरीज में जाके जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके कंक्लूजन सही होते हैं। यानी उसकी अपेक्षा हमारा जो प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो ज़्यादा वैध होता है। दूसरी बात यहाँ पे यह है, इसका दोष यह है कि प्रयोगशाला प्रयोग में परिस्थितियों का नियंत्रण अधिक संभव होता है। यानी जो कंडीशंस होती हैं वो लेबोरेटरीज में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कंडीशन का नियंत्रण जो होता है वो अधिक ज़्यादा टाइम तक होता है और संभव भी हो जाता है। जबकि क्षेत्र प्रयोग यानी जो हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है उसमें प्रयोगात्मक परिस्थितियों का नियंत्रण उस सीमा तक संभव नहीं होता है। तो ये हमारा दूसरा दोष हो गया। अब हम फील्ड एक्सपेरिमेंट का तीसरा दोष देखेंगे कि क्षेत्र प्रयोग में अन्य बाधक चरों का प्रभाव भी प्राप्त निष्कर्ष को प्रभावित करता है। अगला दोष यह है कि क्षेत्र प्रयोग अनुसंधानकर्ता की ऋणात्मक अभिवृत्ति यानी निगेटिव एटीट्यूड एवं अध्यापकों के असहयोग नॉन कॉपरेशन के कारण जटिल हो जाता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट में स्वतंत्र चर के परिवर्तन में कठिनाई होती है क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को इस परिस्थिति में रखने में आपत्ति करते हैं। क्षेत्र प्रयोग में स्वतंत्र चर के परिवर्तन में थोड़ी सी कठिनाई होती है। स्वतंत्र चर है ना, जो थोड़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में ऐसी परिस्थिति में रखने में आपत्ति जताते हैं। अगला दोष यह है कि क्षेत्र प्रयोग में एक और कठिनाई या वृक्षीकरण की होती है, रेंडमाइजेशन की होती है। यह प्रशासकीय बाधा कक्षा को समूह में विभाजित करने में काम आती है। तो आज हमारा जो फील्ड स्टडी था उसके ये सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं। अब कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।